हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस.के. जय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस.के. जय एडुकेट में। और आज हम लोग करने वाले हैं जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 2। हम लोग पहले ही एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2 और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट एक्सरसाइज जो करते हैं कंप्लीट। डायरेक्शन क्या दिया है, निर्देश क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। कह रहा है पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्यों में से नाउन को क्या करना है, पिक आउट करना है, यानी कि चुनना है। से और बताना है वेदर यद्यपि दे आर प्रॉपर, कि वे, नाउन को जो चुनना है उसका नाम बताना है कि प्रॉपर है या फिर कॉमन है या फिर कलेक्टिव है या मटेरियल है या फिर वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने पढ़ा है 5 तरह के नाउन्स होते हैं, नहीं? तो आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट पहले सेंटेंस में से नाउन को चुनना है और फिर उसका क्या करना है, नामकरण भी करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, आपके पास बुक होगा तो आप बुक निकाल लोगे, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, क्लियर है। और आप प्रैक्टिस करोगे कॉपी लेकर, घर पे बनाओगे अच्छे से। चलिए पहले हम लोग इसका एग्ज़ाम्पल करते हैं। आपको दिख रहा होगा एग्ज़ाम्पल में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? एग्ज़ाम्पल नंबर ए दिया है राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राम जो है क्लास में सबसे अच्छा लड़का है या क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कितने नाउन्स हैं। तो पहले तो नाउन को आप छांट लीजिए। तो देखो इसमें छांटा गया, ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें छांटा गया है। क्या छांटा गया है? सबसे पहले राम, ठीक है, आप देख पा रहे हो सबसे, फिर उसके बाद बॉय, फिर उसके बाद क्लास और फिर उसका नाम भी दिया गया। तो आपको नाम के हिसाब से जो नाम उसके दिए गए हैं आप देख पा रहे हो कि राम जो है प्रॉपर नाउन है, बॉय जो है आपका वो आपका कॉमन नाउन है, नहीं? और फिर आप देख रहे हो क्लास, तो क्लास मतलब वर्ग, वो आपका कौन सा नाउन है, तो आपका कलेक्टिव नाउन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये एग्ज़ाम्पल है, फिर से मैं बता दूं, आप समझ पा रहे हो या नहीं? देखो ये सेंटेंस है राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें 3 नाउन है, एक है राम और एक है बॉय और एक है क्लास। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन भी करना, आपको नाम भी बताना है। राम प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए देखते हैं एक और एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल नंबर बी में क्या दिया है? बी नंबर में क्या दे रहा है? सिंपैथी इज़ बेटर दैन गोल्ड। तो भाई इसमें भी नाउन है, सिंपैथी है और गोल्ड है। तो देख रहे हो भाई सिंपैथी जो है वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, उसको तो हम देख नहीं सकते हैं। और गोल्ड यानी कि सोना, तो गोल्ड हमारा क्या है? गोल्ड है हमारा मटेरियल नाउन। क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में, क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज का। और ये आपके बुक में भी दिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे दे। तो आपके पास अगर बुक नहीं होगा तो आप सबसे पहली बात कि बुक ज़रूर ख़रीद लेंगे, क्योंकि जब बुक रहता है ना, किताब, तो पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। और आप घर पे भी खुद से बना सकते हो। बनाने से क्या होता है कि सारी चीज़ें कवर होती हैं। ग्रामर जो है वह एक्सरसाइज बनाने का चीज़ है, केवल डेफिनेशन पढ़ने का चीज़ नहीं है। चलिए फर्स्ट क्या कह रहा है, सोहन हैज़ अ रेड कार, यानी सोहन के पास एक लाल कार है। तो इसमें भी आपके कौन कौन से नाउन है? तो पहला तो सोहन हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, आपका कार हो गया। तो अगर बात करें सोहन का, तो सोहन आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? तो सोहन आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और बात की जाए कार की, तो कार आपका कौन सा नाउन हो गया?
तो कार आपका हो गया कॉमन नाउन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। तो आप देख पा रहे हो इसमें भी दो नाउन्स है, एक चिल्ड्रेन है और एक मिल्क है। तो भाई चिल्ड्रेन की बात करेंगे तो चिल्ड्रेन आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। चिल्ड्रेन कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। और मिल्क की बात करेंगे तो भाई मिल्क आपका हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, मिल्क आपका हो गया मटेरियल नाउन। अच्छा 3 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 3 नंबर दिया है माई ब्रदर इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। इसमें एक ब्रदर नाउन है, एक कैप्टन नाउन है और एक टीम नाउन है। तो अगर हम ब्रदर को देख रहे हैं तो भाई ये कॉमन नाउन है। ब्रदर हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और कैप्टन को देख रहे हैं तो हमारा कैप्टन भी जो है यह भी हमारा कॉमन नाउन है। और अगर हम टीम को देख रहे हैं तो टीम तो एक ग्रुप होता है, अकेला प्लेयर तो होता नहीं। तो हमारा टीम जो है ना भाई वह हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, टीम हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये ज़्यादा भारी नहीं है, नाउन का चैप्टर है, काफ़ी इजी है। इसके बाद लगातार हम लोग प्रोनाउन का भी करेंगे, एडजेक्टिव का भी करेंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। इस पूरे किताब का हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे और जैसे जूनियर ख़त्म होगा हम लोग सीनियर एक्सरसाइज भी बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। इसमें भी हमारे पास कौन कौन सा नाउन है? एक तो पटना है, एक कैपिटल है और एक है बिहार। तो भाई पटना एक ख़ास जगह का नाम है, तो देख रहे हैं तो ये कौन सा नाउन है? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कैपिटल को हम देख रहे हैं, कैपिटल मीन्स राजधानी, तो राजधानी किसी का भी राजधानी राजधानी होगा, तो कैपिटल हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। कैपिटल हमारा कॉमन है। हम बिहार की बात करते फिर हमारा बिहार भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि बिहार भी क्या है? एक ख़ास जगह का नाम हो गया। अब सब जगह का नाम बिहार तो है नहीं, तो इसलिए इस हिसाब से आपको क्या करना है? बनाना है। और आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द कैट हैज़ 2 आइज़, यानी बिल्ली के पास 2 आँखें होती हैं। तो देखो कैट, तो एक तो कैट हो गया आपका नाम और एक आइज़ हो गया। तो मैं आपको बता दूं, कैट जानवर का नाम है, तो किसी जानवर का नाम होता है तो वह कौन सा नाउन होता है? वो आपका होता है कॉमन नाउन होता है। ठीक है, आइज़ देखो, आई आँख, मुंह, कान, नाक, ये जो भी है ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और आप याद रखेंगे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं ना वो भी कॉमन नाउन होते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन से नाउन होते हैं? आपके कॉमन नाउन होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी हमारा नाउन कौन कौन सा है? एक तो गांधी जी, लीडर और इंडिया। तो भाई गांधी जी तो एक खास व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अच्छा लीडर का मतलब नेता, आप किसी भी नेता को नेता बोलेंगे तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अच्छा इंडिया, तो इंडिया एक खास देश का नाम हो गया, तो इंडिया हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है गंगा इज़ अ होली रिवर, यानी गंगा क्या है? पवित्र नदी है। क्या कह रहा है? गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें एक गंगा है और एक रिवर है, दो नाउन है। तो गंगा एक खास नदी का नाम है, तो ये तो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। और भाई रिवर नदी का, अब किसी भी नदी को नदी बोलेंगे तो आपका रिवर हो गया कॉमन नाउन। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज़ अ कैप ऑन हिज हेड। तो देयर इज़ अ कैप, तो एक तो कैप हो गया, कैप मीन्स टोपी। अच्छा, फिर दिया एक हेड हो गया। तो आपको पहले ही बताया कि हेड कैप, कैप हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि कैप टोपी कहीं ना कहीं कपड़ा से बना होगा। कपड़ा क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गया हेड। हेड पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पहले बताया जब पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ज़रा इस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गोल्ड सिल्वर मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी। यानी कह रहा है कि गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, मनी पैसा, कैन नॉट बाई खरीद नहीं सकता है किसको? ईमानदारी को। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, तो एक तो गोल्ड इसमें नाउन है, फिर हम देख पा रहे हैं कि सिल्वर भी इसमें नाउन है, मनी भी इसमें नाउन है, ऑनेस्टी भी इसमें नाउन है। तो देखो भाई, गोल्ड सिल्वर और मनी ये सब के सब आपके कहलाएंगे मटेरियल नाउन। क्या कहलाएंगे? ये सब है आपके मटेरियल नाउन्स। और ऑनेस्टी जो है यानी कि ईमानदारी, इसको तो हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द टीचर टॉट मी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसमें जो नाउन है, एक टीचर है, उसके बाद फिज़िक्स है एंड केमिस्ट्री है। तो पहली बात कि टीचर, तो भाई कोई भी टीचर टीचर ही होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन। अच्छा, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो आपको मैं ये बता दूं कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप याद रखेंगे कैसे? आर्ट्स प्लस साइंस, यानी आर्ट्स और साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे ना, आर्ट्स और साइंस के जो भी सब्जेक्ट होंगे वह सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। क्लियर है? तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, क्योंकि पढ़ के इसे हम महसूस करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 20 क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक देख सकते हो, और आप अच्छे से बनाओगे, कॉपी में ज़रूर बनाओगे। अगर कॉपी में नहीं बनाते हो तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, फिर भूल जाओगे एक समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। यानी मंडे यानी सोमवार जो है वह सप्ताह का पहला दिन होता है। सबको पता है। तो इसमें 3 नाउन्स है। एक तो मंडे है। अब मंडे भाई दिन का खास नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, डे, अब डे तो भाई सब दिन को हम डे बोल सकते हैं, तो डे हमारा हो गया कॉमन नाउन। अच्छा, वीक, वीक मतलब सप्ताह, तो हमारा सप्ताह भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे एक सप्ताह में एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो हमारा सप्ताह भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? ही हैज़ बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। पहले इसमें नाउन हम देख लेते हैं। ही हैज़ बीन गुड सिंगर, तो एक सौ सिंगर हमारा नाउन है,
और एक चाइल्डहुड नाउन है। तो भाई सिंगर, कोई भी सिंगर हो उसको सिंगर ही बोलेंगे। तो सिंगर मीन्स हमारा हो गया कॉमन नाउन। सिंगर हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो बचपन को हम महसूस करते हैं, तो ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चाइल्डहुड हमारा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेंडशिप इज़ अ बुन। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, और बुन का मतलब वरदान, यानी दोस्ती एक वरदान है। तो इसमें दो नाउन्स हैं, एक है फ्रेंडशिप और एक है आपका बुन। तो देखो फ्रेंडशिप यानी दोस्ती को तो हम देख नहीं सकते ना, दोस्ती को तो हम महसूस करते हैं। तो फ्रेंडशिप जो है हमारा वो क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फ्रेंडशिप हमारा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और बुन यानी वरदान, तो भाई वरदान को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एक वरदान मांगो दूसरा वरदान मांगो। तो बुन हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, वरदान ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, यानी कि बिना स्वास्थ्य के खुशी नहीं है, मतलब सुख नहीं है, चैन नहीं है बिना स्वास्थ्य के। तो भाई हेल्थ, अब हेल्थ को तो हम देख नहीं सकते हैं, इसको तो हम महसूस करते हैं। तो हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और हम लोग हैप्पीनेस यानी खुशी, तो हैप्पीनेस को भी नहीं देख सकते हैं, महसूस करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, इसे भी हम क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इसमें दोनों हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ही गेव मी उसने मुझे दिया, ए बंच, बंच का मतलब था गुच्छा, और ग्रेप्स का मतलब अंगूर। तो भाई फल का नाम है, तो फल और सब्जी का जो नाम होता है, या जानवर का जो, या चिड़िया का जो नाम होता है, वो कॉमन नाम होता है। ठीक है, अच्छा बंच का मतलब हो गया गुच्छा। आपको पता है बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा। अब भाई गुच्छा एगो नहीं बहुत सारा होगा, तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये बंच कौन सा नाउन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड में चलते हैं। 5 क्वेश्चन और है, और यहाँ से आपका एक्सरसाइज हो जाएगा समाप्त। तो अगर रोज़ आप प्रैक्टिस करते हो, अपने एक्सरसाइज को बनाते हो, तो आप कभी भी किसी भी तरह से मात नहीं खाओगे, आपका अच्छा हो जाएगा। अगर जूनियर ग्रामर जो बुक है, अगर उसके सारे एक्सरसाइज बना लेते हो आप, हर चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ लेते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 90% इंग्लिश के अच्छे जानकार बन जाओगे। ठीक है, और जब जूनियर बना लोगे तो आपके लिए सीनियर बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। आप करेंट इंग्लिश ग्रामर को भी जूनियर बनाने के बाद ईज़िली जो है क्रैक कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राम ईट्स ब्रेड, मैंगोज एंड शुगर। राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है? ब्रेड। ठीक है, राम क्या खाता है? मैंगोज। राम क्या खाता है? शुगर। और खुद राम भी है नाम, तो भाई नाम है खास लड़के का, तो भाई राम तो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अच्छा ब्रेड, ब्रेड आता है पता है मटेरियल नाउन में, ब्रेड मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, मैंगोज तो बताएं पहले फल का नाम है, तो भाई फल का जो नाम है ना वो आता है कॉमन नाउन में। फ्रूट्स नेम किस में आएगा? कॉमन नाउन में। अच्छा शुगर, शुगर मतलब चीनी, तो चीनी मापने तोलने का चीज़ है, तो ये भी किस में आएगा? ये भी आपके आ जाएगा मटेरियल नाउन में। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, द रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि रिंग है, उसके बाद में क्या है? सिल्वर है, यानी कि रिंग मतलब अंगूठी, और सिल्वर मीन्स चांदी, यानी अंगूठी चांदी की बनी हुई है। तो देखो चांदी जो है हमारा, जैसे सोना चांदी लोहा कोयला, ये सब का सब जो है
मटेरियल नाउन है। आप जाते हैं मार्केट में, आपको माप तौल कर मिलता है, इसकी क्वांटिटी होती है, इसका नंबर नहीं होता है। तो ये मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन से भाई ये बना हुआ है रिंग, तो आपका जो रिंग होगा वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। रिंग कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? कह रहा है कि देयर इज़ अ क्राउड ऑन द रोड। देखो क्राउड मतलब भीड़, इसका मीनिंग दिया हुआ है। ऑन द, आपके पास बुक होगा, आपके बुक में सेम दिया है। ऑन द रोड, रोड का मतलब सड़क, यानी कह रहा है कि सड़क पर भीड़ है। तो एक तो क्राउड हो गया और एक रोड हो गया। अब क्राउड की बात करें तो भाई एक आदमी तो भीड़ नहीं लगा सकता है, भीड़ का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन है, कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ पीपल्स है, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। रोड की बात करें तो भाई किसी भी रोड को तो हम रोड ही बोलेंगे, तो जो सबके लिए यूज होता है उसको बोलते हैं कॉमन, तो ये भाई कॉमन नाउन है। क्लियर? अच्छा आइए 19 नंबर में क्या कर रहा है? 19 नंबर में क्वेश्चन दिया, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों के लिए प्रेम है। आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, तो आई हैव लव मेरे पास प्रेम है। फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों के लिए, तो फ्रेंड्स, तो भाई दोस्त तो होगा कॉमन नाउन, क्या किसी भी दोस्त को हम दोस्त बोलेंगे, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। अच्छा लव, तो भाई लव प्रेम है, तो प्रेम तो दिखाई नहीं देता है ना, इसको तो महसूस करेंगे। तो ये जो लव जो है यहाँ पे, ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? द जूस हैज़ नो स्वीटनेस। तो जूस का मतलब होता है भाई रस, फल उल का या किसी भी चीज़ का। अच्छा स्वीटनेस का मतलब होता है मीठा, स्वीट का मतलब मीठा, तो स्वीटनेस से बन गया, स्वीट से बन गया स्वीटनेस, मिठास। यानी कह रहा है कि जूस में मिठास नहीं, यानी जूस मीठा नहीं है। तो भाई जूस जो हो गया हमारा, ये तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब किसी चीज़ का रस कथी हो जाएगा? ये मटेरियल नाउन। अच्छा मिठास है कि नहीं, ये देखने से नहीं ना मालूम चलेगा, इसको पी कर हम महसूस करते, टेस्ट करते। तो भाई ये हमारा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए इस तरह से आपका चैप्टर का हो गया एंड, यानी एक्सरसाइज 2 हमारा हो गया ख़त्म, समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग को बस कॉपी लेना है और किताब सबको ख़रीद लेना है। आप कंटिन्यू पूरा एक्सरसाइज बनाओ, डेली एक एक एक्सरसाइज बनाओ, अच्छे से पढ़ो। और मैं कह रहा हूँ ना गारंटी के साथ, आप जूनियर इंग्लिश ग्रामर और जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन इन दोनों को बना लो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपने इन दोनों को बना लिया, तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 80% इंग्लिश के अच्छे जानकार बन जाओगे। आपके पास अच्छा ग्रामर का स्किल होगा, आपको अच्छा खासा इंग्लिश बोलने भी आएगा। बाकी 20% की बात जो रहा, उस 20% के लिए आपको वर्ड मीनिंग पे फोकस करना पड़ेगा और स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग का मदर टंग अगर नहीं है इंग्लिश, तो इसके लिए हमें ग्रामर और ट्रांसलेशन का सहयोग लेना पड़ेगा, कि इससे हमें लिटरेचर को पढ़ने में और बोलने में और उसको लिखने में मदद मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।